Good morning, everyone. Today we will discuss about distributive pronoun. Distributive pronoun क्या है, हम इनका यूज कहाँ कर सकते हैं, उनके बारे में समझेंगे कि रूल है ईच, ईदर, नीदर के बाद प्लस ऑफ और प्लस जो नाउन लिखेंगे वो प्लूरल फॉर्म में होगा और जो वर्ब होगी वो सिंगुलर फॉर्म में होगी। देखिए ये रूल्स हमें, अगर आपको रूल रखना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं, लेकिन आपको उसको लॉजिकल यूज करना है कि कैसे यूज होते हैं। उसको जानने के लिए जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं आप उनको ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है कि ईच ऑफ द बॉयज हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। आप जानते हैं कि अगर मैं कहूँ इसको तो आप ऐसे लिख सकते हो कि ऑल द बॉयज, ऑल ऑफ द बॉयज। और आपको कहना है कि लड़कों में से सभी लड़के, तो ऑल ऑफ द बॉयज कहना पड़ेगा। अगर आपको एक एक करके बात करना है कि उन लड़कों में से सभी लड़के, और कहना है कि उन लड़कों में से सभी लड़के, है ना, उन लड़कों में से एक एक लड़के जो अपना काम करके आए तो ईच ऑफ द बॉयज कहना पड़ेगा। अगर आपको सबको रेफर करना है तो ऑल ऑफ द बॉयज कहना पड़ेगा। तो कहना है कि उन लड़कों में से एक एक लड़के अपना काम करके आए तो ईच ऑफ द बॉयज कहना पड़ेगा। यही काम करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बनाए गए हैं। इनका काम होता है एक एक करके रेफर करना। बातें तो सबकी होगी लेकिन काम एक एक करके होगा। तो देखिए ईच ऑफ द बॉयज हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। लड़कों में से हर एक लड़के ने अपना काम कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे काम है कंप्लीट करने का, तो ये मेन वर्ब हो जाएगा। है जब क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। अब कितने लोगों को लगेगा कि सब्जेक्ट बॉयज है, कितने लोगों का कंप्लीट करने का जो काम है लड़कों ने किया, लेकिन ये अगर ये बॉयज सब्जेक्ट है तो अगर इसको ब्रेक करेंगे तो ऑफ प्रीपोजिशन हो जाएगी और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो है बॉयज हो जाएगा। आपको पता है कि वर्ब जो है ऑब्जेक्ट के हिसाब से आती नहीं है। फिर हमें सब्जेक्ट क्या चाहिए, तो सब्जेक्ट हो जाएगा ईच। और आपको पता है कि ईच जो है एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और जो एक एक करके बात करता है। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो जाएगा तो वर्ब कैसे लेनी पड़ेगी, सब्जेक्ट वर्ब हमें सिंगुलर लेनी पड़ जाएगी। और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे देखिए इसके बाद देयर लिखा हुआ है, तो सब्जेक्ट जब सिंगुलर हो जाएगी तो यहाँ पे देयर, तो ये दे का एडजेक्टिव वाला केस है, तो यहाँ पे भी सिंगुलर एडजेक्टिव फॉर्म करना पड़ेगा, यानी चीज करना पड़ जाएगा। कंप्लीटेड वर्ड, तो ये वर्ब हो जाएगा ऑब्जेक्ट और ये नाउन हो जाएगा। ये तो रहा बेसिक बातें जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब एरर कहाँ से आते हैं, वो यहाँ से आते हैं। देखिए ईच किसके लिए यूज करते हैं, ईच दो या दो से ज्यादा के लिए जब हम यूज करेंगे तो वो ईच होता है। दो या दो से ज्यादा के लिए जब हम कोई चीज यूज करेंगे उसके लिए ईच जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ईच ऑफ देम, उनमें से हर एक लड़के, ईच ऑफ देम हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, उनमें से हर एक लड़के ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। तो वहां चीजें दो भी हो सकती है और दो से ज्यादा भी हो सकती है, उनमें आप ईच करके रेफर कर सकते हो। आइदर कभी यूज करते हैं वन आउट ऑफ टू, तब दो में से आपको एक करना है और मैं कहूँ कि तुम दोनों में से कोई एक पेन ले सकते हो। यू कैन टेक आइदर ऑफ टू दिस वर्क, यू कैन टेक आइदर ऑफ दिस टू पेन्स, उन दो पेन में से तुम कोई भी एक ले सकते हो। तो वहां पे आइदर जो है यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ये। और हमें कहना है कि इन दोनों में से कोई भी नहीं लेना है, तो ये दो पेन में से कोई नहीं लेना है। यू कैन टेक नाइदर ऑफ दिस टू पेन्स, उस दो पेन में से कोई भी नहीं लेना है। ध्यान रखिए ये आइदर पॉजिटिव दिखाने के लिए लगाई जाती है और ये नाइदर जो है नेगेटिव चीजों को दिखाने के लिए आप लगा सकते हो। आइदर दो में से तो कोई एक प्रेफर करना है तो आइदर का यूज करेंगे, नाइदर का यूज करेंगे जब दोनों में से कोई भी नहीं कहना है तब नाइदर का यूज करेंगे। अगला वर्ड है एनी। एनी का यूज कब करते हैं, वन आउट ऑफ मोर। हमें कहना है कि ज्यादा में से कोई भी, और मुझे आप 5 पेन पड़ी है, मुझे कहना है कि उन 500 पेन में से कोई भी एक ले सकते हो। यू कैन टेक एनी ऑफ दीज 5 पेन्स, उन 5 पेन्स में से तुम कोई भी एक ले सकते हो, तब एनी वर्ड का यूज करते हैं। अगला वर्ड है नन। नन का यूज कब करते हैं, नन का यूज करते हैं नन आउट ऑफ मोर। अगर यहाँ 5 पेन पड़ी है, मुझे कहना है कि इनमें से एक भी पेन मत लेना। यू कैन टेक नन ऑफ दीज 5 पेन्स, उन 5 पेन में से तुम्हें कोई भी नहीं लेना है, तब नन का यूज करेंगे। ध्यान ये नन जो है नेगेटिविटी को दिखाती है और एनी जो है ये पॉजिटिविटी को दिखाती है। अब अगला है वर्ड ऑल। ऑल कब आता है, ये ऑल जो है दो से ज्यादा के लिए प्रेफर करते हैं।
ऑल ऑफ दिस बॉयज, ऑल ऑफ दिस गर्ल्स, सब ऑल का यूज करते हैं। अब आइए इस पे एरर कैसे आता है उसको दिखाता हूं। देखा कि बोथ ऑफ देम आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, दोनों जो है उसमें से दोनों अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ पे काम हो रहा है वर्क करने का, तो वर्किंग हो जाएगी मेन वर्ब। नॉट क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। वर्किंग हाउ, वो कैसे काम नहीं कर रहे हैं, तो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, तो एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। वर्ब से हाउ रिप्लाई क्या आता है, एडवर्ब ऑफ मैनर, कोई काम कैसे हो रहा है। अब ये ऑफ क्या होता है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो देम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा प्रोनाउन। अब बता सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, बोथ। और ध्यान रखिए बोथ जो है एक डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का प्रोनाउन होता है। अब देखिए ये बोथ वर्ड, ध्यान रखिएगा बोथ वर्ड जो है ये कभी भी निगेटिव में इसको यूज नहीं कर सकते। बोथ को हर एक वर्ड के अपने अलग अलग मीनिंग है। बोथ वर्ड को अगर आप यूज करना चाहो तो इसके वो निगेटिव में कभी यूज नहीं कर सकते। लेकिन इनमें से हमें दो के लिए यूज करना है, तो इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड होगा जिसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं और वो केवल दो वाले मीनिंग लेना है। क्या अगर ईच का यूज करते हैं तो ध्यान रखिए, अगर यहाँ पर हम ईच करते हैं तो ईच पॉजिटिविटी को दिखाने के लिए की जाती है। ईच हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में यूज जाती है, दो या दो से ज्यादा के लिए की जाती है, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में यूज जाती है। यहाँ पे देखिए नेगेटिव सेंटेंस है। ईदर का यूज करते हैं जब हमें दो में से कोई एक कहना है, दो में से कोई एक कहना है, लेकिन यहाँ पे हमें दोनों की बात कर रही है और ये भी पॉजिटिव सेंटेंस में आती है, तो ईदर भी नहीं आएगा। नीदर क्या आ सकता है, क्या नीदर, तो जब कहना दोनों में से कोई भी नहीं, यहाँ में तो ऐसी बात है ही नहीं, यहाँ में तो ऐसा कोई बात है ही नहीं, तो क्या नीदर आ सकता है, वो अभी बाद में लिखेंगे। एनी क्या, एनी आ सकता है, एनी कब आएगा, वन आउट ऑफ मोर, एक से, जब ज्यादा में से किसी एक की बात कर रही है। यहाँ पे देखिए केवल दो है, तो एनी भी नहीं आएगा। नन कब आएगा, नन जो है जब ज्यादा में से किसी की बात करना नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो केवल दो ही एलिमेंट है। इसका मतलब इनमें से कोई भी वर्ड नहीं हो सकता। ऐसा कौन सा वर्ड है जो केवल दो के लिए है और नेगेटिव मीनिंग को कन्वे करता हो, तो देखिए यहाँ पे ऐसा कौन सा वर्ड है, नीदर। नीदर एक ऐसा वर्ड है जो कहना है हमें कि दोनों में से कोई भी नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोनों में से कोई शख्स काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नाइदर एक ऐसा वर्ड है जो एग्जैक्टली दो मीनिंग के लिए आता है, केवल दो के लिए आता है और ये नेगेटिव मीनिंग को कन्वे करता है। यहाँ से बोथ को हटा के हमें नन करना पड़ेगा, सॉरी नीदर करना पड़ेगा। अब ध्यान देखिए नीदर जो है ये सब्जेक्ट बन जाएगा और नीदर मतलब कोई भी नहीं, तो ये ध्यान रखिए सब्जेक्ट हमारा कोई नहीं है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर करना पड़ जाएगा, इज करना पड़ जाएगा। और जिससे नीदर आ जाएगा ये अपने आप में नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है, फिर यहाँ से नॉट को भी हटाना पड़ जाएगा। अब जैसे नॉट को हटाएंगे तो ये नीदर अपने आप नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर देगा। अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो जो भी वर्ब है वो भी सिंगुलर, और अगर इसमें कोई एडजेक्टिव केस है तो उसको भी सिंगुलर के हिसाब से ही रखेंगे। चलिए अगला सेंटेंस देखिए, आई हैव फोरकास्ट बट नीदर ऑफ देम वाज क्लीन टुडे। मेरे पास 4 कार है लेकिन उनमें से कोई भी आज जो है क्लीन नहीं है, साफ नहीं है। इसे पर ब्रेक कर लेते हैं, हैव हो जाएगी मेन वर्ब, आई हो जाएगा सब्जेक्ट, आई हैव व्हाट, मेरे पास क्या है, कार्स हैं, तो कार्स क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और ये नाउन है। कार कितने हैं, तो 4 है। जो एक नाउन का नंबर बता दे वो न्यूमरल एडजेक्टिव हो जाएगा, और न्यूमरल एडजेक्टिव की सब टाइप है, न्यूमरल एडजेक्टिव की सब टाइप लिखा है, इसमें आप इसको जो है एडजेक्टिव के हिसाब से कह सकते हैं। और कॉर्डिनल और ऑर्डिनल आपने पढ़ा हुआ होगा, तो जो किसी का ऑर्डर बता दे वो ऑर्डिनल नंबर, और जो किसी का नंबर बता दे उसको कॉर्डिनल नंबर कहते हैं। ये बट क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा। ये ऑफ क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन होगा, देम हो जाएगा। देम आपको पता है कि ये प्रोनाउन होता है। वॉच क्या हो जाएगी, अब देखिए यहाँ पे कोई काम हो नहीं रहा है तो वॉच हो जाएगी मेन वर्ब, दिस इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। अगर लिंकिंग वर्ब है ताकि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा क्लीन, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। क्लीन शर्ट, तो ये क्लीन एडजेक्टिव वर्ड है। ये टुडे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब बच्चा इस वर्ड का हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट कौन बचेगा, नीदर। सब्जेक्ट ये हो जाएगा, पार्ट ऑफ स्पीच का जाएगा प्रोनाउन। अब हमें ये चूज करना है इसमें गलत कहाँ है, इधर किधर पे है। लिखा हुआ है कि मेरे पास 4 कार है लेकिन उनमें से कोई भी क्लीन नहीं है। देखिए नीदर वर्ड का यूज कब करते हैं, नीदर में केवल 2 के लिए करते हैं, तो हमें कहना है कि दोनों में से कोई भी नहीं,
तो नीदर का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए नेगेटिव मीनिंग को, मेरे पास 4 कार थी और उनमें से कोई भी के लिए नहीं थी, तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो 2 से ज्यादा के लिए आता हो और जो नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है? तो ये सभी तो पॉजिटिव के लिए है, ये भी पॉजिटिव के लिए। तो नन एक ऐसा वर्ड है जो कहना है नन आउट ऑफ मोर, ज्यादा में से कोई भी नहीं। तो ऐसा मीनिंग है, ऐसा वर्ड है नन जिसको नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है और ज्यादा से प्रेफर करता है। तो यहाँ पे हम नीदर को कट करके यहाँ पे नन को यूज कर लेंगे। तो ये रहा इनकी एक्सप्लेनेशन। आइए आज का आखिरी सेंटेंस, ऑल ऑफ द 2 स्टूडेंट आर गिल्टी। उनमें से सभी बच्चे, दोनों में से सभी जो स्टूडेंट थे वो अपराधी थे। यहाँ पे काम कोई नहीं हो रहा है, आर क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। दिस इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। गिल्टी क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसका पार्टिसिपल क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ऑफ क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन होगा? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट आपको पता है कि पार्टिसिपल क्या हो जाएगा? नाउन। स्टूडेंट कितने थे? तो 2 थे। जो एक नाउन का नंबर बता दे वो न्यूमरल एडजेक्टिव हो जाएगा। ए एन का क्या हो जाएगा? आर्टिकल हो जाएगा। और सब्जेक्ट कौन बचा? ऑल है। पार्टिसिपल क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। अब देखिए कह रहा है कि ऑल ऑफ द 2 स्टूडेंट, दोनों में से कह रहा है कि सभी। अब देखिए 2 स्टूडेंट हमें प्रेफर करना है, तो ऐसा ऑल तो आपको पता है कि सभी के लिए आती है, 2 से ज्यादा के लिए लगा सकते हो। ऑल मैंने बताया था कि ऑल 2 से ज्यादा के लिए आप यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कह रहा है केवल 2 स्टूडेंट थे, तो ऐसा कौन सा वर्ड होगा जो 2 के लिए प्रेफर होता हो, 2 या 2 से ज्यादा के लिए प्रेफर करता हो, ऐसा कौन सा वर्ड है? तो इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जिसको हम यूज कर सकते हैं? तो क्या ईच कर सकते हैं? हाँ, ईच जो है 2 या 2 से ज्यादा के लिए आप यूज कर सकते हो। और इधर कब यूज करते हैं? दोनों में से कोई एक के लिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? ऑल को यहाँ से रिमूव कर देंगे और ईच लगा देंगे। और जैसे यहाँ पे ईच करेंगे, ईच जो है ये सब्जेक्ट हो जाएगा, और ईच आपको पता है कि एक एक करके बात करता है, ये एक एक करके बात करता है, भले ज्यादा की बात करेगा लेकिन क्या कहेगा? ईच ऑफ द स्टूडेंट, मतलब एक एक स्टूडेंट। तो यहाँ से सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो जाएगा, यहाँ पे वर्ब को भी हटाना पड़ेगा और वर्ब को भी सिंगुलर करना पड़ेगा। तो ये रहा जो है कि इधर कैसे आएंगे एग्जाम टाइम में, तो इधर ऐसे आएंगे। तो इस चार्ट को ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, काफी हेल्पफुल आपके लिए होगा। तो इसके साथ अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है समाप्त हुआ। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।